हवेली की नई बहू। रामपुर गांव की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित हवेली विजय बहादुर सिंह की थी। विजय बहादुर जी का समाज में बड़ा नाम था, लेकिन उनके घर के फैसले उनकी पत्नी कल्याण देवी लेती थी। कल्याणी देवी अनुशासित, गंभीर और सिद्धांतों पर चलने वाली महिला थी। पूरे गांव में उनका एक अलग ही रुतबा था। उनके इकलौते बेटे अमित की शादी शहर की एक सीधी सादी और संस्कारी लड़की अंजलि से हो गई। अंजलि अनाथ थी। उसकी एक बुरी मौसी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब अंजलि शादी करके हवेली आई तो उसने सोचा था कि उसे एक परिवार मिल गया है। शुरुआती कुछ महीने बहुत अच्छे बीते। अंजलि ने बहुत सेवा और मधुर व्यवहार से कल्याणी देवी और पूरे घर का दिल जीत लिया, लेकिन नीति के मन में कुछ और ही चल रहा था। शादी के 1 साल बाद अमित का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वह शहर के काम के बहाने हफ्तों घर से बाहर रहने लगा। अंजलि जब भी उससे पूछती वह झुंझला जाता और बात टाल देता। कल्याणी देवी को भी अपने बेटे के इस बदले हुए बर्ताव पर शक होने लगा था। एक दिन अमित अचानक घर लौटा, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ शहर की एक अमीर और आधुनिक लड़की थी जिसका नाम तनु था। अमित ने बिना किसी झिझक से अपनी माँ और पत्नी के सामने खड़े होकर कहा, माँ, मैं अंजलि के साथ खुश नहीं हूँ। यह बहुत ही सीधी और गंवार है। मेरी दुनिया शहर की है और तनु मेरे बिजनेस पार्टनर भी है, और अब मेरी जिंदगी भी। मैंने अंजलि को छोड़ने का फैसला कर लिया है और मैं तनु से शादी कर रहा हूँ। यह सुनते ही अंजलि के पैर तले जमीन खिसक गई और फूट फूट कर रोने लगी और अमित के आगे हाथ जोड़ने लगी। अमित, मुझसे क्या गलती हुई? मुझे इस तरह बेघर मत करो। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। लेकिन अमित का दिल नहीं पिघला। उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे हवेली के दरवाजे से बाहर धकेलने लगा। उसने चीख कर कहा, निकल जाओ इस घर से। तुम्हारी जगह इस हवेली में नहीं बल्कि किसी अनाथ आश्रम में है। अंजलि हवेली की चौखट पर बैठकर रो रही थी। तभी पीछे से एक कड़क आवाज गूंजी, रुक जाओ अमित। वह कल्याण देवी थी। उनकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर एक अजीब सा संकल्प था। अमित मुस्कुराया और बोला, देख माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। इस लड़की को समझाओ कि यहाँ से चली जाए। कल्याण देवी धीरे धीरे चलकर दरवाजे के पास आई। उन्हें रोते हुए अंजलि को जमीन से उठाया, उसके आंसू पोंछा और उसे अपने पीछे खड़ा कर लिया। और उन्होंने अमित की तरफ देखा और शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, अमित, इस हवेली में अंजलि नहीं जाएगी बल्कि तुम और तुम्हारी औरत जाएगी। यह सुनते ही अमित और तनु के होश उड़ गए। अमित ने हकलाते हुए कहा, माँ, आप यह क्या कह रही है? मैं आपका सगा बेटा हूँ, इस वंश का चिराग हूँ, और आप इस प्यारी लड़की के लिए मुझे निकाल रही हो? कल्याणी देवी ने कड़क कर कहा, वंश का चिराग वो होता है जो घर में रोशनी करे, वो नहीं जो किसी मासूम की जिंदगी में आग लगा दे। जो इंसान उस औरत का नहीं हो सका जिसने उसे अपना भगवान माना, वो अपनी माँ का क्या होगा? तूने आज सिर्फ अंजलि को नहीं ठुकराया बल्कि मेरे दिव्य संस्कार को ठुकराया है। अभी ने सोचा कि माँ सिर्फ डरा रही है। उसने कहा, माँ, अगर मैं इस घर से गया तो इस जायदाद का क्या होगा? आपके बुढ़ापा का सायरा कौन बनेगा? कल्याणी देवी ने अंदर जाकर वकीलों के कुछ कागजात मंगवाए जो उन्होंने पहले से तैयार करवा रखे थे। उन्होंने कागज अमित के सामने फेंकते हुए कहा, इस हवेली, जमीन और मेरी सारी संपत्ति की इकलौती वारिस अब अंजलि है। मैंने इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन आज से यह मेरी बेटी है और तू आज से मेरे लिए मेरा बेटा मर गया है। गांव के जो लोग बाहर तमाशा देखने जुटे थे वे कल्याणी देवी का रूप देखकर दंग रह गए। सब सोच रहे थे कि एक सास हमेशा बहू के खिलाफ होती है, लेकिन यहाँ एक सास ने न्याय के लिए अपने सगे बेटे को ठुकरा दिया था। अमित ने बहुत मिन्नतें करने की कोशिश की, लेकिन कल्याणी देवी ने हवेली का मुख्य दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। अमित और तनु को खाली हाथ वहां से अपमानित होकर जाना पड़ा। दरवाजा बंद होने के बाद अंजलि कल्याणी देवी के गले लगकर रोने लगी। उसने कहा, माँ जी, आपने मेरे लिए अपने इकलौते बेटों को छोड़ दिया। कल्याणी देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, बेटे भाग्य से मिलते हैं अंजलि, लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती है। तूने इस घर को संभाला है, अब यह माँ अपनी बेटी को कभी बेघर नहीं होने देगी। उस दिन के बाद से कल्याणी देवी और अंजलि ने मिलकर न सिर्फ हवेली को संभाला बल्कि गांव की अन्य बेसहारा महिलाओं के लिए एक रोजगार केंद्र भी खोला। कल्याणी देवी ने समाज को दिखा दिया कि अगर एक सास चाहे तो वह किसी की बेटी को टूटने से बचा सकती है। गलत का साथ देने वाला भी उतना ही पापी होता है जितना गलत करने वाला। रिश्ते खून से नहीं बल्कि कर्मों और प्रेम से निभाए जाते हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।